दीपा नाम की एक गरीब लड़की अपने भाई के साथ सुंदरवन नाम के एक गांव में रहा करती थी। उस गांव की खेत खलियान हरियाली हर समय हरी भरी हुआ करती थी। उसी गांव में अपने पूर्वजों से विरासत में मिली एक छोटी सी जमीन पर खेती करती हुई दीपा अपने भाई की परवरिश कर रही थी। हर दिन की तरह दीपा खेत पर जाने के लिए तैयार हुई, पर तभी उसका भाई रोने लगा। भाई मेरे, क्या हुआ तुझे? तुझे हुआ क्या है ये कह कर तो बता भी तो नहीं सकता, और तेरे बिन बताए मैं समझ पाऊँ इतनी समझदार मैं भी नहीं। भूख लगी है क्या? हे भगवान, ये अब तक रो ही रहा है, क्या करूं? इसे यूं रोता हुआ छोड़कर खेती पर नहीं जा सकती, और बिना खेती पर गए मैं इसके पास बैठ भी तो नहीं सकती। खेती पर जाकर सब्जियां तोड़ लाऊंगी और उन्हें बेचूंगी, तभी तो मैं आज के भोजन की व्यवस्था कर पाऊंगी। चाहे जो भी हो जाए, मुझे तो खेती पर जाना ही होगा। यही सोचकर दीपा बहुत चिंता में थी कि तभी रागिनी नाम की एक औरत उसके पास आई। अपने भाई को गोदी में उठाकर खिला रही दीपा को देखकर, क्या बात है दीपा, कल तुमने मुझसे पैसे लिए और कहा था कि आज तुम अपनी खेती से मेरे लिए सब्जियां तोड़ लाओगी, पर लगता है आज तुम खेती पर गई ही नहीं। ऐसी बात नहीं है रागिनी मासी, मैं खेत पर जाने के लिए तैयार तो हुई थी, पर ठीक उसी समय भाई रोने लग गया। मैं उसे यूं ही रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती थी ना, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। क्या कहा? तुम हर रोज अपने भाई को घर पर छोड़कर जाती हो? तुम में थोड़ी भी अकल है थोड़ी भी अकल? इतने छोटे बच्चे को तुम घर पर अकेली छोड़ देती हो? वो रेंगता हुआ यहाँ वहाँ चला गया और खुद को नुकसान पहुँचा लिया, तब तुम क्या करोगी? आघात होने के बाद क्या करना है, ये सोचने से अच्छा उसे कैसे टाला जाए ये सोचना चाहिए। बेहतर ये होगा तुम अपने भाई को साथ ही ले जाओ, तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगा। रागिनी ने अच्छे से समझाया। उसकी बात को मानकर दीपा अपने भाई को साथ लिए खेती पर निकली, पर जब तक दीपा वहां पहुंचती एक भी पेड़ पर फल नहीं थे, बल्कि वे सारे झड़कर नीचे गिर चुके थे। हे भगवान, सोने जैसी लहराती मेरी खेत बर्बाद हो गई। फलों के लिए सभी ने पहले से ही पैसे दे रखे हैं, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हैरान हुई दीपा दुख में रो रही थी। कुछ समय बाद एक छोटा सा बिछौना बिछाकर दीपा ने अपने भाई को वहां पर छोड़ दिया। सारे के सारे फल एक साथ पेड़ से टूटकर नीचे गिरे। क्या पेड़ में कीड़ लग गई होगी या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा? कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, मुझे अंदर चलकर देखना होगा। ये सोचकर दीपा खेती के अंदर जाने लगी। उसके भाई को उसने वहीं पर छोड़ा था। कुछ समय बाद जैसे ही वो वापस आई तो देखा उसके भाई के अगल बगल में लगे सभी पौधों में हीरे लगे हुए थे। यूं रेंगते रेंगते दीपा का भाई जिस भी पौधे को छू रहा था वहाँ फल की जगह हीरे उग रहे थे। ये क्या हो रहा है? भाई जिस भी पौधे को छू रहा है वहाँ पर हीरे उग रहे हैं। क्या ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? पौधों में हीरों का उगना ना मैंने कभी सुना ना कभी देखा। यूं दीपा सोच रही थी कि उसके भाई ने रेंगते रेंगते सभी पौधों को छू लिया। सभी पौधों में हीरे उग गए। झट से दीपा ने होश संभाला। दीपा ने तुरंत अपने भाई को उठाया और पूरे खेत में घूमती हुई हर पौधे को अपने भाई के हाथ से छूने लगाया। दीपा के भाई ने जिस भी पौधे को छुआ वहाँ पर हीरे उगने लगे थे। अरे वाह, ये तो सचमुच के हीरे हैं। इन सभी हीरों को तोड़ लेती हूँ और जब जब जरूरत पड़ेगी एक एक हीरे को बेचकर अपना घर चलाऊंगी। इन हीरों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे अपना सुंदर सा घर बनाऊंगी और मैं भी स्कूल जाया करूंगी। यूं दीपा ने खड़े खड़े सारे सपने बुन लिए। उस रात दीपा ने पूरी रात जागकर अपनी खेती से सारे हीरे तोड़कर पोटली में भर ली। उसका भाई भी रेंगते रेंगते उसके पीछे पीछे चल रहा था। दीपा ने सारे हीरे इकट्ठे कर अपने घर में रखा। जब जब उसे जरूरत पड़ती एक एक कर हीरा बेचती और उससे मिलने वाले पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा किया करती। कुछ ही दिनों में दीपा ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपना एक सुंदर सा घर भी बना लिया। साथ ही साथ दीपा स्कूल भी जाने लग गई। उस दिन दीपा ने समझ लिया कि भगवान ने खासकर उसी के लिए उसके भाई को दिया है। वो अपने भाई की बहुत अच्छे से परवरिश कर रही थी। इस तरह अपने भाई के छूने से खेती में हीरे उगने की वजह से
दीपा एक खुशहाल जीवन जी रही थी। जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता, रामपुर गांव में रहने वाले सभी माता पिता के हाथ पैर थर थर कांपने लगते। वे अपने बच्चे की सुरक्षा की सोचकर घबराते और उन्हें छुपा कर रखा करते थे। बाकी गांववासी उस जादूगरनी का पता लगाने की कोशिश करते। आखिर लोग घबराए हुए क्यों थे और ये जादूगरनी कौन थी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में झांकना होगा। कुछ महीनों पहले रामपुर गांव में यक्षिनी नाम की एक जादूगरनी आ गई थी। उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा देखकर सभी गांव वाले उससे डरने लगे। कौन है ये औरत और कितनी कुरूप है ये दिखने में? कितना भयानक चेहरा है इसका। बाप रे, इसे देखकर ही घबराहट सी होती है। कौन होगी ये औरत? यूं वे दोनों आपस में उसके बारे में बात कर रहे थे। गांव के कोने में खंडहर हो चुकी एक पुराने से घर में चली गई। उस यक्षिनी ने उस पुराने घर को ठीक कर दिया। बाहर खड़े सभी उसे ये करते हुए देख रहे थे। उन्होंने आपस में कहा, कौन है ये औरत और उस घर में क्यों चली गई? ये घर तो उस शंकर की है ना, जो शहर जा चुका है, जिसकी पत्नी ने यहाँ फांसी डालकर खुदकुशी की थी। ये औरत यहाँ क्यों आई होगी? यूं सभी आपस में बात कर रहे थे। रात हो गई। यक्षिनी अपने घर के अंदर कुछ पूजाएं कर रही थी। उसने आग जलाया और कंकाल रखकर पूजा करने लगी। बड़ी भयंकर दिख रही थी। ये सब होते हुए गांव वाले छुपकर देख रहे थे। उसे ऐसा करता देख वे सभी घबरा गए। उन सभी ने घबरा कर दांतों तले उंगली दबा ली। यक्षिनी ध्यान से पूजा कर रही थी। अचानक हुई इस शोर की वजह से उसकी पूजा भंग हो गई। अचानक उस आग से एक आत्मा बाहर निकली। जोर जोर से हंसते हुए उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर आत्मा सर से बाहर निकली और एक नन्हे से शिशु को उसकी माँ से छीनकर बाहर ले आई। अचानक अपने बच्चे के छिन जाने पर उसके माता पिता, मेरे बच्चे को ले गई, मेरे बच्चे को ले गई, हे भगवान, कौन है ये औरत? हो न हो वो जादूगरनी ही होगी। यूं छाती ठोक ठोक कर माँ अपने बच्चे के लिए रोने लगी। अगली सुबह सभी गांव वालों ने उस जादूगरनी को सरेआम बुलाया। कौन हो तुम और आखिर कैसी पूजाएं कर रही हो? तुम्हारी उस पूजा की वजह से ही चुड़ैल आकर हमारे बच्चे को हमसे छीन कर ले गई। बताओ हमें सच, कौन हो? मैं इस गांव को दहशत से बचाने आई हूँ, पर तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मुझ पर शक कर तुमने मेरी पूजा भंग कर दी। अब तुम भुगतो। वो आत्मा और कोई नहीं, उसी शंकर की पत्नी की आत्मा है। मुझे दूर दूर तक उसकी आत्मा का आक्रोश सुनाई दे रहा था। मैं उसे बंदी बनाकर यहाँ से दूर ले जाने आई थी, पर तुमने मुझ पर शक किया। हमारे गांव में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो। शंकर की पत्नी को मरे 3 साल हो चुके हैं। भला इतने समय बाद उसकी आत्मा यहाँ क्यों भटकेगी? इस पर उस तांत्रिका ने उनसे कहा, मूर्ख गांव वासियों, शंकर और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण शंकर ने अपनी पत्नी को बिना बताए यूरोप में दूसरी शादी कर ली थी और शंकर को संतान भी हुई। ये बात उसकी पत्नी विमला जान चुकी थी। इसी विषय पर उन दोनों का झगड़ा हुआ था। एक दिन विमला ने अपने पति से पूछा, आपने यूरोप में दूसरी शादी कर ली है ना? और आपका बच्चा भी है ना? सच बताइए, वरना मैं मर जाऊंगी। मरकर भूत बन जाऊंगी और आपके सच का पता लगाऊंगी। विमला के पति शंकर ने उससे कहा, विमला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। समय आने पर मैं सब सच बता दूंगा। पर विमला को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। विमला ने उसी रात फांसी डालकर आत्महत्या कर ली। वो चुड़ैल बनकर शंकर के परिवार को खत्म करने के लिए निकली है। जैसे ही शंकर ने ये जाना, वो मेरे पास आया। सुनिए, मेरी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी की और मैंने बच्चे पैदा किए। यह जानकर मेरी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली। हर रात मुझे उसकी आत्मा दिखाई देती है। तुमसे गलती तो हुई है। खैर, ये नींबू रख लो। अपने घर में इसे फेंक कर बिना मुड़े इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उसके दहशत से कोई नहीं बचा सकता।
अगले 3 सालों तक वापस मत लौटना। 3 साल के बाद मैं उसकी आत्मा को बंदी बनाकर दूर ले जाऊंगी। मैंने उसे धीरज देकर वहाँ से भेज दिया। उसने मेरी बात मानी और गांव छोड़कर चला गया। वादे के मुताबिक 3 साल बाद मुझे यहाँ आना था। फिर भी गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। गांव वालों ने जबरदस्ती उसे गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। ठीक है, भुगतो। यह कहकर तांत्रिका वहाँ से चली गई। जिस दिन तांत्रिका गांव छोड़कर चली गई, उस रात भी चुड़ैल गांव के घरों में जाकर बच्चा चुराने लगी। तू ही है ना मेरे पति का वो संतान जिसकी वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। ये कहती हुई वो उस बच्चे को अपने साथ ले गई। इस तरह हर रात एक एक बच्चा गायब होने लगा। कोई भी ये नहीं जानता था कि चुड़ैल आखिर बच्चों के साथ क्या करती थी। गांव वालों ने तुरंत एक बैठक बुलाई। लगता है तांत्रिका जो कह रही थी वो सच है। हमें तुरंत उसे ढूंढकर वापस लाना होगा ताकि इस चुड़ैल से हम छुटकारा पा सके। ये तय कर गांव वाले तांत्रिका की तलाश में निकले। कई दिनों तक उसकी तलाश की, पर तांत्रिका का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव में हर रात बच्चों का गायब होना जारी था। आखिरकार गांव वालों ने तांत्रिका का पता लगा ही लिया। उससे क्षमा मांगकर उन्होंने कहा, देवी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। गांव धीरे धीरे वीरान होता जा रहा है। यूं गांव वालों ने हाथ जोड़कर उसे विनती की। तांत्रिका उनकी बात मानकर गांव वापस लौटी। उस रात उसने पूजा की सारी तैयारियां कर ली। 2 दिन तक लगातार पूजा करने पर तांत्रिका को उस चुड़ैल की आत्मा का पता चला। चुड़ैल बड़ी बेरहमी से बच्चों को गांव के बाहर ले जाती और उन्हें मारकर उनका कंकाल अपने घर में लटका दिया करती थी। जैसे ही ये दृश्य गांव वालों को दिखाई दिया, वे सभी फूट फूट कर अपने बच्चों के लिए रोने लगे। चुड़ैल बाहर आई। तब तांत्रिका अपने हाथ में रहे एक छोटे से गुड़िया को उसे बताते हुए बोली, तुम जिस बच्चे की तलाश में निकली हो वो यहाँ है मेरे पास, ले लो। हाँ, यही है वो बच्चा। दे दो, मैं इसे मार डालूंगी। मैं नहीं दूंगी, तुम्हें खुद आकर लेना होगा। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत उड़कर उस गुड़िया के पास आई। तांत्रिका ने तुरंत उसे वश में किया और उसकी आत्मा को गुड़िया में कैद कर लिया। गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश हो गए। देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव को खंडहर होने से बचा लिया। सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर उसका आभार माना। तांत्रिका उस गुड़िया को लिए गांव से दूर चली गई।